बाद चले भी जाएंगे, कैसे होगा? इस स्थान पर आवागमन कैसे होगा? कर्म के वशीभूत होकर जीव का आवागमन होता है, आगमन भी होता है, गमन भी होता है। शरीर में आगमन कुछ है या लोग विशेष का आगमन पूछ रहे? आगमन दो ढंग से होता है। हाँ, जीव का मैं कह रहा हूँ। जीव शरीर में भी आता है, शरीर से चला भी जाता है, एक क्षेत्र विशेष में आता है, वहाँ से चला जाता है। शरीर को लेकर ही तो जीव आएगा ना, माता पिता के दर से, माता से। कर्म के वशीभूत जब तक जीव रहता है तब तक आवागमन का चक्र चला रहता है। शरीर को धारण भी करता है और शरीर को छोड़ता भी है जीव। स्थूल शरीर को धारण करता है, सूक्ष्म कारण शरीर सहित संपत हो जाता है। वायु और गंधा विवासया गीता का प्रश्न। स्थूल शरीर यह जो है ना, जो सब बन जाता है, जिसको जीव ग्रहण करता है, लेकिन दो शरीर के सहित ही संपत होता है, उसका नाम है सूक्ष्म और कारण शरीर। जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके सूक्ष्म और कारण शरीर भी समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध का क्षय होने पर फिर उसको नहाना होता है, न जाना होता है। कर्म के वशीभूत होकर जीव शरीर धारण करता है, लोक लोकांतरों में जाता है, वहाँ से आता है। ज्ञान ऐसे होगा कि यह जो स्थूल शरीर है, यह आत्मा नहीं है, यह दृश्य है। आत्मा दृष्टा है, मैं दृष्टा हूँ। आगे कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, प्राण, अंतःकरण, ये सब भी दृश्य है, मैं इनका भी दृष्टा हूँ। आगे गाढ़ी नींद में जो अविद्या अज्ञान प्रकट होता है, वह भी दृश्य है, मैं उसका भी दृष्टा हूँ। और देह के भेद से मुझमें देह भेद की प्राप्ति नहीं है, देह के नाश से मेरा नाश नहीं है। और जो लक्षण शास्त्रों में ब्रह्म का सच्चित आनंद के रूप में बताया गया, वही लक्षण मेरा भी है। इस प्रकार आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का ज्ञान होता है। हमने तो दो वाक्य कहा, इसके अर्थ को समझने के लिए सकते हैं।